नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं लोधी सर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस। छात्रों, पिछली वीडियो में हमने क्लास 12 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट एक्सरसाइज पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप पढ़ने से पहले हम पार्टनरशिप का फंडामेंटल, पार्टनरशिप का बेसिक, थ्योरिकल क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मीनिंग, और हम उसका क्या क्लियर करेंगे बेटा, डेफिनेशन। तो पार्टनरशिप को पढ़ने से पहले हम क्लियर करेंगे पार्टनरशिप है क्या। तो स्टार्टिंग जो बिजनेस का फॉर्म होता था बेटा, वो होता था सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें एक अकेला व्यक्ति कैपिटल को इन्वेस्ट करता है। वही अकेला व्यक्ति रिस्क को वॉर्न करता है। प्रॉफिट होने पर वही व्यक्ति उस प्रॉफिट को गेन करता है। बट दैट टाइप के बिजनेस के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि एक अकेले व्यक्ति के पास इतना सफिशिएंट कैपिटल नहीं होता कि वह बिजनेस को एक्सपांड कर सके। दूसरा, ऐसे बिजनेस का लाइबिलिटीज़ क्या होता है बेटा, ऐसे बिजनेस का लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होता है। तीसरा, ऐसा जो बिजनेस है इसमें रिस्क मोर होता है। तो रिजल्टिंग जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, इसने किसको अराइज कर दिया, इसने पार्टनरशिप को अराइज कर दिया। जब 2 और मोर पर्सन मिलकर बिजनेस करने लगे तो किसका फॉर्म हुआ बेटा, ये हुआ पार्टनरशिप का। तो जब 2 और मोर पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उनके बिटवीन डिस्प्यूट्स अराइज होने लगे। उन डिस्प्यूट्स को सेटल्ड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पार्टनरशिप एक्ट बना दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप का मीनिंग। तो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बेटा याद रखिएगा। एक तो पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932। दूसरा, पार्टनरशिप के बिजनेस में मिनिमम जो नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं वो बेटा कितने होते हैं, 2 होते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं, 50 होते हैं। बिफोर 2013, इससे पहले पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 20 हुआ करते थे। बट कंपनी एक्ट 2013 में अमेंडमेंट किया गया और तब से हमारे जो पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम पार्टनर हो गए वो कितने हो गए बेटा, 50। यानी कि आपको यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है, 1932। दूसरा, पार्टनरशिप बिजनेस में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर क्या होते हैं, 2 होते हैं, और मैक्सिमम कितने होते हैं, 50 होते हैं। चलिए ऑफिशियली मीनिंग की हम बात करते हैं, बहुत आसान है, अभी आपको याद होने वाला है। तो पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप between 2 or more person who agree to share profit and loss of a business run by all of them। पार्टनरशिप 2 और मोर पर्सन के बिटवीन एक रिलेशनशिप है बेटा। रिलेशनशिप को हम एग्रीमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप है, किसके बिटवीन है, 2 और मोर पर्सन के बिटवीन है। किस लिए है, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए है। किस चीज़ का प्रॉफिट और लॉस, उस बिजनेस का जो सभी के द्वारा चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको इतना लिखना है, इतना याद रखना है कि पार्टनरशिप बेटा क्या है, एक रिलेशनशिप है। किसके बिटवीन रिलेशनशिप है, 2 और मोर पर्सन के बिटवीन रिलेशनशिप है। किस चीज़ के लिए रिलेशनशिप है, तो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए। किस चीज़ का प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे, तो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे। याद रखिएगा, ओनली पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर नहीं होता, अगर लॉस हुआ है हमको तो लॉस भी पार्टनर्स के बिटवीन शेयर होगा। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन, पार्टनरशिप बिजनेस की। तो पहली चीज़ बेटा याद रखना, पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन गिवन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में गिवन है।
तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, एक बार फिर से रिपीट कर दें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन between those individuals who have agreed to share profit of a business run by all of them. According to Indian Partnership Act 1932 Section 4, पार्टनरशिप एक रिलेशन है किसके बिटवीन, ऐसे इंडिविजुअल्स के बिटवीन जो किसी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं। तो पार्टनरशिप का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है लीगल एग्रीमेंट। तो बेटा जो पार्टनरशिप का वर्ण होता है वो लीगल एग्रीमेंट से होता है। लीगल एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट पॉइंट पर हम डिटेल लिखेंगे, पार्टनरशिप बॉर्न बाय लीगल एग्रीमेंट, सच एग्रीमेंट में बी ऑरल और रिटन। तो पहली चीज, पार्टनरशिप का बॉर्न किससे हुआ? पार्टनरशिप का बॉर्न लीगल एग्रीमेंट से हुआ, और एग्रीमेंट कैसा होता है? ऑरल और रिटन होता है। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ पार्टनर। इस पॉइंट में आपको ये बताना है कि पार्टनरशिप में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर यानी कि मेंबर और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होता है। तो अभी हम आपको बता चुके हैं, इन पार्टनरशिप बिजनेस मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो रिक्वायर्ड होता है वो 2 होता है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बेटा कितना होता है? 50 होता है। तो इसकी डिटेल में आपको लिखना है, इन पार्टनरशिप मिनिमम पार्टनर्स आर required 2 and maximum number of partner are 50। थर्ड पॉइंट हमारा आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज वाला पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट कहता है कि इन पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप के बिजनेस में ईच पार्टनर्स लाइबिलिटीज आर अनलिमिटेड, हर एक पार्टनर्स का लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होता है। इट मीन्स अगर फर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने में अनेबल हो जाए तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को सोल्ड करके, यूज करके फर्म की लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया जा सकता है। तो यहाँ पर गिवन है, इन पार्टनरशिप बिजनेस ईच पार्टनर्स लाइबिलिटीज फॉर पेइंग द लोन ऑफ फर्म, लोन मीन्स यहाँ पर बेटा लाइबिलिटीज है, इज अनलिमिटेड। द पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर्स कैन बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ फर्म्स लाइबिलिटीज। फर्म की लाइबिलिटीज को पे करने के लिए पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। A partner cannot be transferring their interest on another person without consent of all partner। बेटा ये पॉइंट कहता है कोई भी पार्टनर अपने इंटरेस्ट को किसी अदर पर्सन या पार्टनर पर ट्रांसफ़र या डेलीगेट नहीं कर सकता जब तक कि उसके लिए ऑल पार्टनर्स अपना क्या ना दे दें, फ्री एक्सेप्टेंस, फ्री कॉन्सेंट ना दे दें। लाइक एग्जाम्पल के लिए ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सपोज करिए ABC 3 पार्टनर हैं और C चाहता है कि वह अपना इंटरेस्ट यानी कि अपने प्लेस पर किसको एडमिशन दे दे? C को। यानी कि C चाह रहा है कि अपना इंटरेस्ट वो किस पर ट्रांसफ़र कर दे? D पर। तो C ऐसा नहीं कर सकता जब तक कि A और B इसके लिए अपना फ्री कॉन्सेंट, सहमति ना दे दें। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट आता है मेंबरशिप। तो ये पॉइंट कहता है ओनली एन इंडिविजुअल कैन बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में केवल एक व्यक्ति ही क्या बन सकता है बेटा? पार्टनर बन सकता है। ग्रुप ऑफ पीपल, एसोसिएशन या कोई इंस्टीट्यूशन पार्टनर नहीं बनता। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। बेटा ये थ्योरिकल हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप का, इससे कुछ एक्सरसाइज 1 वर्ड टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट जैसे हमने लिखा है लीगल एग्रीमेंट, तो एग्जाम में अगर पूछ ले पार्टनरशिप बॉर्न बाय, तो बेटा बॉर्न किससे होती है? लीगल एग्रीमेंट से। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले
एग्रीमेंट ऑलवेज रिटन, तो बेटा ये फॉल्स होगा। और एग्रीमेंट ऑलवेज ऑरल, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ऑरल का मतलब है अगर हम किसी से बोलकर एग्रीमेंट कर लें, लाइक मैं भी आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये क्या मैटर है, ऑरल है। और अगर हम किसी से रिटन में एग्रीमेंट कर लें तो वो बेटा क्या है, रिटन है। नेक्स्ट आपका एग्जाम में पूछ ले, हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होता है, तो बेटा कितना होता है, मैक्सिमम 50 होता है। और मिनिमम पूछ ले तो कितना होता है, 2। और एक चीज़ और याद रखना, अगर बैंकिंग बिजनेस है, पार्टनरशिप में आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होता है बेटा, 10 होता है। पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 है, बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 10 है। नेक्स्ट अगर आपका पूछ ले, पार्टनर्स का लाइबिलिटीज पार्टनरशिप में कैसे होता है, कैसा होता है, तो ईच पार्टनर्स का लाइबिलिटीज बेटा कैसा होता है, अनलिमिटेड होता है। कैन पार्टनर ट्रांसफर देयर इंटरेस्ट ऑन अनदर पर्सन और पार्टनर, क्या कोई पार्टनर अदर पर्सन पर या पार्टनर पर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है, तो बेटा नो, कर सकता है बट ऑल पार्टनर्स की फ्री कंसेंट के साथ, अदर पार्टनर्स की कंसेंट के साथ। बिना पार्टनर्स अपना इंटरेस्ट किसी अदर पर्सन पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब एग्जाम में पूछ ले, हु कैन बिकम पार्टनर, पार्टनर कौन बन सकता है, तो एन इंडिविजुअल, ओनली एक व्यक्ति ही क्या बन सकता है, पार्टनर बन सकता है। कोई इंस्टीट्यूशन या ग्रुप ऑफ पीपल या एसोसिएशन क्या नहीं बन सकता बेटा, पार्टनर नहीं बन सकता। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। अभी हमने आपको बताया पार्टनरशिप का बॉर्न बेटा किससे हुआ, पार्टनरशिप का बॉर्न हुआ लीगल एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। बट ऑरल एग्रीमेंट के कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, लाइक ऑरल एग्रीमेंट जो है वो एविडेंस के रूप में काम नहीं करता। अगर पार्टनर्स के बिटवीन कोई डिस्प्यूट्स हो जाए तो पार्टनर्स के पास कोई भी रिटर्न में एविडेंस नहीं होता जिससे वह कोर्ट में डिस्क्लोज कर सके। रिजल्टिंग पार्टनर क्या करते हैं, पार्टनर्स रिटर्न एग्रीमेंट करने पर ज़्यादा जोर डालते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, तो बेटा जब हम एग्रीमेंट रिटर्न कर लें तो वही रिटर्न एग्रीमेंट हमारा क्या होता है, पार्टनरशिप डीड होता है। ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिस पर पार्टनरशिप का कंप्लीट टर्म्स और कंडीशन और रूल्स गिवन होते हैं बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड। तो हम इसको ऑफिशियली पढ़ते हैं, पार्टनरशिप डीड इज दैट रिटर्न डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के प्लेस पर बेटा आप इंस्ट्रूमेंट भी लिख सकते हैं, विच डिफाइन एंड डिस्क्राइब द रूल्स एंड कंडीशन फॉर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो क्या डिफाइन करता है और डिस्क्राइब करता है बेटा, रूल्स और कंडीशन डिस्क्राइब करता है। किसका रूल्स और कंडीशन, बिजनेस के ऑपरेशन, फर्म का जो बिजनेस है उसके ऑपरेशन से रिलेटेड। लाइक इसमें क्या गिवन होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, पार्टनर्स राइट्स, पार्टनर्स ड्यूटीज, पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पार्टनर्स कैपिटल एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर गिवन होती हैं, पार्टनरशिप डीड में। जस्ट सेम ये वैसे ही है जब हम बिजनेस स्टार्ट करें 2 और मोर पर्सन के बिटवीन और आपस में डिसाइड कर लें कि भाई जो भी बिजनेस करें उसकी शर्तें, नियम, इनकी रूल्स और कंडीशन एक पेपर पर लिख लें और उस पर सभी अपना अपना सिग्नेचर कर दें, तो बेटा वो क्या बन गई, पार्टनरशिप डीड बन गई। याद रखिएगा एग्जाम में अगर पूछ ले पार्टनरशिप डीड इज ऑरल और मे बी ऑरल और रिटन, तो बेटा ये फॉल्स है। डीड ऑलवेज क्या होती है, डीड हमेशा रिटन में होती है। कैसे होती है, रिटन में होती है। प्रिपरेशन डीड
प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी। पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है क्या? तो बिल्कुल नहीं है बेटा, क्योंकि पहले आप पढ़ चुके हैं एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, इसलिए डीड को प्रिपेयर करना क्या नहीं है, कंपलसरी नहीं है। एग्जाम में अगर पूछ ले प्रिपरेशन ऑफ डीड इज, तो बेटा ये क्या होती है, ऑप्शनल होती है। डीड बनाना क्या होता है, ऑप्शनल होता है या वॉलंटरी होता है, ऐच्छिक। ऐसा बनाना, रिटर्न में एग्रीमेंट करना जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है मेन पॉइंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब हम डीड बनाते हैं, एग्रीमेंट करते हैं रिटर्न में, तब उसमें मेन पॉइंट कौन कौन से लिखे जाते हैं, मेन कंटेंट क्या क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट दिया है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले हम फर्म का नेम और एड्रेस लिखते हैं। नेचर ऑफ फर्म, इसके बाद फर्म का नेचर रिकॉर्ड होता है कि फर्म किस टाइप का बिजनेस करेगी, किस टाइप की एक्टिविटी करेगी, अभी हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। पार्टनर्स के नेम और एड्रेस गिवन होते हैं। पार्टनर्स के राइट्स और ड्यूटीज़ भी कहाँ गिवन होते हैं, पार्टनरशिप डीड में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये भी कहाँ गिवन होता है, पार्टनरशिप डीड में। और भी टर्म्स कंडीशन होती हैं, हम एग्जाम के हिसाब से आपको कुछ मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। डीड मस्ट कंटेन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। डीड में ये अनिवार्य है कि फर्म का क्या लिखें, नेम लिखें और क्या लिखें, उसका एड्रेस। नेम क्या होगा और फर्म किस प्लेस पर अपना बिजनेस करेगी। पार्टनर्स कीप एनी नेम, पार्टनर कोई भी नाम रख सकते हैं। बट द नेम शुड नॉट बी सच दैट इट रिजेंबल द नेम ऑफ एनी फर्म और अदर फर्म। लेकिन जो नाम आप रख रहे हैं वो दूसरी फर्म से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। लाइक रिलायंस लिमिटेड पहले से है, तो आप अपनी फर्म का नेम अगेन रिलायंस लिमिटेड नहीं रख सकते। नेक्स्ट हमारा आता है नेचर ऑफ फर्म। तो फर्म का नेचर, बिजनेस का नेचर बेटा दुनिया में 2 ही टाइप का होता है। या तो हम बिजनेस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग नेचर का, या फिर हम बिजनेस करते हैं ट्रेडिंग नेचर का। तो इसमें हमें ये लिखना होता है कि फर्म जो बिजनेस करेगी वो बिजनेस की एक्टिविटी किस टाइप की होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी या ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स हम कोई फैक्ट्री चलाकर किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे, निर्माण करेंगे। या ट्रेडिंग मतलब सिर्फ गुड्स को बाइंग करेंगे और सेल करेंगे, इंपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। तो डीड शुड स्टेटेड द नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच में बी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, जो कि मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है और ट्रेडिंग भी होती है। सपोज करिएगा मैं फर्नीचर बनाता हूँ, तो ये क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग नेचर हो गया। मैं फर्नीचर खरीद कर बेचता हूँ, बनाता नहीं हूँ, तो ये कौन सा बिजनेस हो गया बेटा, ट्रेडिंग हो गया। थर्ड हमारा पॉइंट है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। इस पॉइंट में डीड में क्या लिखा जाता है, पार्टनर्स के कंप्लीट नेम और उनके कंप्लीट एड्रेस। नेक्स्ट पार्टनर्स राइट्स, किस पार्टनर्स का क्या राइट्स होगा, अधिकार होगा, और किस पार्टनर्स का क्या ड्यूटीज होगा, कर्तव्य होगा, वो भी हमें कहाँ लिखना होता है बेटा, डीड में लिखना होता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, डीड में ही ये डिस्क्लोज होता है कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। हाउ द प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज स्टेटेड इन डीड ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनर कैसे प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये भी कहाँ स्टेटेड होता है बेटा, पार्टनरशिप डीड में। तो ये हमारे डीड के मेन कंटेंट थे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है इन द एप्लीकेबल रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ डीड ऑफ पार्टनरशिप। अब ये क्वेश्चन कह रहा है एब्सेंस ऑफ डीड का मतलब ये है बेटा कि आपने कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया। एब्सेंस ऑफ डीड का मतलब क्या है, आपने कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया, यानी कि क्या नहीं बनाई, डीड नहीं बनाई। तो जाहिर सी बात है, एक कॉमन बात है, जब पार्टनर्स के बिटवीन रिटर्न एग्रीमेंट ना हो तो पार्टनर्स के बिटवीन डिस्प्यूट्स अराइज होना एक कॉमन बात है। पार्टनर्स के बिटवीन जब डिस्प्यूट्स होंगे तो पार्टनर बेटा कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। बट कोर्ट एक रिटर्न एविडेंस, कोर्ट में एक रिटर्न एविडेंस जरूरी है। लेकिन पार्टनर्स ने तो क्या कोई डीड बनाई नहीं है, यानी कि पार्टनर्स के पास तो कोई रिटर्न एग्रीमेंट है ही नहीं। ऐसे में उनके बिटवीन डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। उन डिस्प्यूट्स को सेटल्ड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट में
कुछ रूल्स बना दिए। रूल्स क्या बना दिए कि अगर आपने रिटर्न में डीड नहीं बनाई, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया है, तो आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। चाहे आप कुछ भी कहें, रूल्स वही फॉलो होंगे जो यहाँ पर गिवन है। और भी रूल्स हो सकते हैं, लेकिन ये रूल्स कब फॉलो करने पड़ेंगे आपको, जब आपने क्या नहीं बनाई, डीड। हाँ, अगर आप डीड बना लें तो इन रूल्स से कोई लेना देना नहीं, जो आपने डीड में लिखा है वही पार्टनरशिप बिजनेस पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर डीड के एब्सेंस में कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ 2 पार्ट्स में इन रूल्स को डिवाइड किया है, एक जनरल रूल्स और एक अकाउंटिंग रूल्स। बेटा एग्जाम में अगर ऐसा पूछ ले, एक्सप्लेन एप्लीकेबल रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ डीड ऑफ पार्टनरशिप, तो आप दोनों क्वेश्चंस में, दोनों पार्ट में से कोई से भी 4, 5, 6 जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है उतने पॉइंट लिख सकते हैं। बट अगर स्पेसिफिक ऐसा पूछ ले, एक्सप्लेन जनरल एप्लीकेबल रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ डीड ऑफ पार्टनरशिप, तो आपको ये वाला पोर्शन लिखना है। और अकाउंटिंग रूल्स पूछ ले तो आपको ये वाला पोर्शन लिखना है। जनरल रूल्स बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, और अकाउंटिंग रूल्स बिजनेस की अकाउंटिंग से रिलेटेड होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल रूल्स। पहला पॉइंट है ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, सेकंड पॉइंट है यूज ऑफ फर्म्स एसेट्स, थर्ड पॉइंट है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, फोर्थ पॉइंट है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, फिफ्थ पॉइंट है इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स बुक। तो डीड का एब्सेंस है, डीड के एब्सेंस में बेटा ये मान लिया जाता है कि हर एक पार्टनर को सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का इक्वल राइट्स होगा, सबको बराबर अधिकार होंगे सारे कामों में पार्टिसिपेट करने का। तो पहला पॉइंट हमारा बेटा आता है बिजनेस ऑपरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ डीड ऑफ पार्टनरशिप, एवरी पार्टनर्स को बिजनेस की सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का राइट्स होगा। यूज ऑफ फर्म्स एसेट्स, फर्म की एसेट्स का यूटिलाइजेशन केवल फर्म के पर्पस के लिए किया जाएगा, पार्टनर्स के पर्सनल पर्पस के लिए फर्म की एसेट्स का यूटिलाइजेशन नहीं किया जा सकता। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, फर्म में न्यू पार्टनर्स को एडमिशन दिया जा सकता है बट ऑल पार्टनर्स की फ्री कॉन्सेंट के साथ। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है विथ हिज हर कैपिटल, अपनी कैपिटल वापस ले जाकर, लेकिन इसके लिए उसे एक रिटर्न नोटिस इशू करना होता है। इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स बुक, हर एक पार्टनर्स को पार्टनरशिप बिजनेस के अकाउंट्स बुक को देखने के राइट्स होते हैं। अकाउंट्स बुक यानी कि जो हिसाब किताब की बुक्स हैं उन्हें देखने का राइट्स होता है, किसके एब्सेंस में, डीड के एब्सेंस में, यानी कि सारी चीज़ों में सबको इक्वल राइट्स है, जो भी काम होगा वो सभी की एक्सेप्टेंस के साथ ही होगा। अब हमारे आते हैं अकाउंटिंग रूल्स। अकाउंटिंग रूल्स ये बेटा तब फॉलो करना है जब हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो पहला चीज़ लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने कोई डीड तो बनाई नहीं है, ऑरल एग्रीमेंट है, यानी कि एब्सेंस ऑफ डीड है। एब्सेंस ऑफ डीड है तो हो सकता है पार्टनर्स कहे कि भाई मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए इस रेट से, कोई पार्टनर कहे कि मुझे ड्राइंग पर इंटरेस्ट चाहिए, कोई कहता है मुझे लोन पर इंटरेस्ट चाहिए, कोई कहता है मुझे प्रॉफिट इतना चाहिए, दूसरा कहता है मुझे प्रॉफिट इतना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, उनके बिटवीन डिस्प्यूट्स हो रहा है, और इसका रीज़न क्या है कि पार्टनर्स ने क्या नहीं बनाई, डीड नहीं बनाई, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया बेटा। तो ऐसी कंडीशन में वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ रूल्स बना दिए हैं कि अगर आप डीड नहीं बनाएंगे तो आपको ये अकाउंटिंग रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, रेम्यूनरेशन एंड कमीशन। तो पहला पॉइंट क्या कहता है डीड के एब्सेंस में, डीड के एब्सेंस में बेटा अभी शॉर्ट में इतना याद रखना, नो इंटरेस्ट प्रोवाइडेड, नो इंटरेस्ट प्रोवाइडेड, डीड के एब्सेंस में पार्टनर्स को कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट क्या नहीं किया जाता बेटा, प्रोवाइड नहीं किया जाता। नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, अगर डीड का एब्सेंस है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, किस पर, पार्टनर्स के ड्राइंग पर, किस पर, पार्टनर्स के ड्राइंग पर। दोनों पॉइंट ध्यान से देखिएगा बेटा, कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं होता और ड्राइंग पर इंटरेस्ट
चार्ज नहीं होता, ध्यान रखिएगा। प्रोवाइड चार्ज में डिफरेंस होता है। प्रोवाइड मतलब फर्म देती है इंटरेस्ट किसको, पार्टनर्स को, और चार्ज का मतलब है फर्म इंटरेस्ट लेती है किससे, पार्टनर्स से। किस पर, ड्राइंग पर। तो प्रोवाइड और ये क्या है, चार्ज है। समटाइम्स स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दबाजी में वर्ड पर ज़्यादा एम्फेसिस नहीं डालते और वो कैपिटल पर भी प्रोवाइड कर देते हैं और ड्राइंग पर भी प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि गलत है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड, यहाँ पर कोई प्रोवाइड नहीं किया जाएगा और ड्राइंग पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। अब क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इफ़ एनी पार्टनर, यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, किसके एब्सेंस में बेटा, डीड के एब्सेंस में, कोई एग्रीमेंट नहीं किया और किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उस पार्टनर्स को लोन पर 6% पर एनम इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। कितना इंटरेस्ट बेटा, 6% पर एनम। अगर एग्जाम में 6% पर मंथ पीएम ऐसा लिखा आ जाए तो बेटा ये फॉल्स है, क्योंकि लोन पर इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है, 6% पर एनम। नेक्स्ट हमारा आता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अब डीड तो बनाया नहीं है कि किस पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट दें। अब डिस्प्यूट्स प्रॉफिट बांटने में तो सिंपल सा मैटर है, क्या करें, तो सिंपल मैटर ये है कि पार्टनर्स के बिटवीन जो प्रॉफिट है वो सभी को हम इक्वल शेयर कर देंगे। यानी कि अब्सेंस ऑफ डीड, ऑल पार्टनर्स के बिटवीन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड किस रेशियो में बेटा, इक्वल रेशियो में। कौन से रेशियो में, इक्वल। यानी कि पार्टनर्स के बिटवीन प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, इक्वली शेयर होगा। रेम्यूनरेशन एंड कमीशन इन द अब्सेंस ऑफ डीड ऑफ पार्टनरशिप, किसी भी पार्टनर्स को ना तो रेम्यूनरेशन मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी, ना ही वेजेस मिलेगी, ना ही कमीशन मिलेगा। तो ये हमारे वो रूल्स हो गए जो डीड के एब्सेंस में एप्लीकेबल होते हैं। अब हम इसको डिस्कस कर लें थोड़ा अच्छे से। तो यहाँ पर हम देखिएगा, जनरल रूल्स की बात करें तो पहला पॉइंट आता है ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, आप पढ़कर देख सकते हैं। पहला पॉइंट दिया है, एवरी पार्टनर एंटाइटल टू फुली पार्टिसिपेट इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। हर एक पार्टनर्स को बिजनेस की सभी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का राइट्स होगा। दूसरा पॉइंट, यूज ऑफ फर्म्स एसेट्स। फर्म्स एसेट्स कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस, नॉट फॉर एनी पर्सनल यूज। फर्म की एसेट्स का, संपत्तियों का जो यूज है वो केवल फर्म के पर्पस के लिए करेंगे, पार्टनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द फर्म ओनली बाय द फ्री एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल पार्टनर्स। फर्म में न्यू पार्टनर्स को एडमिशन सभी पार्टनर्स की सहमति से ही दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अ पार्टनर कैन बी रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म। एक पार्टनर फर्म से रिटायर हो सकता है विथ हिज हर कैपिटल, अपनी कैपिटल के साथ। बेटा याद रखना, लेकिन रिटायर होने के लिए डीड के एब्सेंस में पार्टनर्स को एक रिटर्न नोटिस इशू करना होता है बिफोर रिटायरिंग। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स बुक। एवरी पार्टनर्स को बिजनेस की अकाउंट्स बुक चेक करने का, सुपरवाइज करने का और उनकी कॉपी अपने पास रखने का राइट्स होता है। तो ये हो गए हमारे रूल्स जो एप्लीकेबल होते हैं इन द अब्सेंस ऑफ डीड ऑफ पार्टनरशिप। कौन से रूल्स हैं बेटा, लेकिन ये जनरल रूल्स। अब अपन बात करते हैं अकाउंटिंग रूल्स की। तो अकाउंटिंग रूल्स में पहला पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम आपको बता चुके हैं, ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता, लोन पर इंटरेस्ट 6% पर एनम प्रोवाइड किया जाता है। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, सभी पार्टनर्स के बिटवीन प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वल। किसी को ना रेम्यूनरेशन मिलेगा, ना ही कमीशन, ना ही सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर हम देखें पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट प्रोवाइडेड टू द पार्टनर इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस में पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट चार्ज फ्रॉम द पार्टनर। पार्टनर से कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। कब, जब डीड का एब्सेंस होगा, इन द एब्सेंस ऑफ डीड ऑफ पार्टनरशिप। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन इज प्रोवाइडेड टू द पार्टनर। पार्टनर्स को 6% इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा पर एनम। किसके एब्सेंस में, डीड के एब्सेंस में। किस चीज़ पर बेटा, लोन पर। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पार्टनर आर
of the firm are divided equally among the partners in the absence of deed of partnership। जो प्रॉपर डिवाइड होगा पार्टनर्स के बिटवीन फर्म का वो किस रेशियो में होगा बेटा, ध्यान रखिएगा, इक्वली होगा। रेम्यूनरेशन किसी भी पार्टनर को ना रेम्यूनरेशन मिलेगा ना ही कमीशन। नो रेम्यूनरेशन इज प्रोवाइडेड फॉर एनी पार्टनर इन द absence ऑफ deed ऑफ पार्टनरशिप। तो ये होगा बेटा हमारे अकाउंटिंग रूल्स। अब इसी में बेटा आपके वन वर्ड एक्सरसाइज टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। लाइक पहला कि डीड के एब्सेंस में क्या इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, नहीं किया जाता। डीड के एब्सेंस में क्या ड्राइंग पर इंटरेस्ट प्रोवाइड चार्ज किया जाता है, सॉरी, तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। डीड के एब्सेंस में लोन पर इंटरेस्ट प्रोवाइड होता है, यस होता है। कितना परसेंट होता है, तो 6% होता है पर एनम लगाना मत भूलना। प्रॉपर डीड के एब्सेंस में कैसे शेयर होता है ऑल पार्टनर्स के बिटवीन, तो बेटा इक्वली होता है। क्या किसी पार्टनर को सैलरी, वेजेस, रेम्यूनरेशन, कमीशन मिलता है, तो डीड के एब्सेंस